जरा सोचो, एक छोटे से कैप्सूल को खाने से लोगों में बेहिसाब ताकत आ जाए और भाई चीजें दिखती उतनी आसान भी ना हो तो क्या होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है बिगी नाम की एक माफिया गैंगस्टर से, जो कि कैप्सूल से भरा एक बक्सा कुछ गुंडों को दिखा रहा था। वो चाहता था कि ये गुंडे कैप्सूल पूरे शहर में बेचे। जब गुंडों में से एक आदमी ने पूछा कि आखिर ये है क्या, तो बिगी ने जवाब दिया कि भाई ये है ताकत। इसके बाद हम देखते हैं रॉबिन नाम की एक लड़की को, और इसके पास भी यही कैप्सूल था। अचानक से दो लड़के वहां आ गए और उससे वो कैप्सूल छीनने की कोशिश करने लगे। तभी पीछे से एक आदमी ने रॉबिन पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे पीट पाट कर कैप्सूल उससे छीन लिया। उसी वक्त एंट्री हुई फ्रैंक नाम के एक पुलिस वाले की। लड़का अचानक कैप्सूल लेने लगा तो फ्रैंक ने अपनी बंदूक तान कर उसे चेतावनी दी कि बेटा ये गोली खा के तुझमें कौन सी पावर आ जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन भाई ये बंदूक जरूर चलेगी, ये तो पक्का है। इसके बाद लड़का हिचकिचा गया, ये तो पक्का है। इसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने वो कैप्सूल छीन लिया और वो तीनों लड़के दुम दबाकर भाग गए। दरअसल फ्रैंक पहले से ही रॉबिन को जानता था और अक्सर उससे ये गोलियां खरीदा करता था। अगर भाई गुंडों के पास ताकत है तो पुलिस वालों के पास क्यों नहीं। इसके बाद हम देखते हैं आर्ट नाम के एक आदमी को, जो हाथ में बंदूक लिए किसी का दरवाजा खटखटा रहा था। जब न्यूट नाम के बंदे ने बंदूक तान कर दरवाजा खोला तो आर्ट ने उससे कहा कि जाओ और अपने बॉस को बुलाओ, मेजर आया है। जैसे ही न्यूट कॉल करने गया तो आर्ट दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। उस घर की हालत बहुत बुरी थी, जगह जगह पर छेद थे। थोड़ी देर बाद वो न्यूट तक पहुंच गया और दोनों में हाथापाई हो गई। न्यूट फटाफट जाकर बाथरूम में छिप गया और बाहर उसका फोन बजने लगा, जिससे आर्ट ने उठा लिया। उधर न्यूट ने ताकत वाला कैप्सूल निगल लिया और एक ही पल में धधकती हुई आग का गोला बन गया। अपनी ताकत से उसने दरवाजा तोड़कर आर्ट पर हमला कर दिया। आर्ट ने भी बचते बचाते उस पर गन से हमला किया, लेकिन उससे न्यूट की आग और तेज हो गई। वो जान बचाकर भागने लगा और न्यूट ने 3 गोलियां एक साथ निगल ली। उसकी जबरदस्त गर्मी से घर की जमीन टूट गई और दोनों नीचे वाले फ्लैट में गिर पड़े। आर्ट न्यूट को अपने पीछे बाथरूम तक लेके आया और आर्ट ने उसे पानी में डुबाकर उसकी आग शांत की और उसे धमकाकर उसके बॉस का नाम पूछने लगा। तो न्यूट ने खांसते हुए जवाब दिया, बिगी। इसके बाद वो ड्रग ओवरडोज की वजह से जलकर खाक हो गया। इस धमाके में वो फटा और उसी धमाके की वजह से आर्ट को अपने बीते हुए कल की एक झलक दिखाई दी, जहाँ एक कार एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग उसकी बेटी ट्रेसी को उससे छीन कर लेके गए थे। अगली सुबह जब रॉबिन की आंख खुली तो उसने टीवी पर न्यूट के घर पर धमाके की न्यूज सुनी। असल में न्यूट उसका कजन था। रॉबिन के माँ ने उसका हालचाल पूछने को भी कहा। जब स्कूल में रॉबिन ने न्यूट को मैसेज भेजा तो उसकी टीचर ने उसे मोबाइल के साथ पकड़ लिया और पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की। टीचर ने कहा कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। उधर आर्ट के पास न्यूट का फोन था, इसलिए वो रॉबिन से न्यूट बनकर बात करने लगा। उसने रॉबिन को मिलने के लिए भी बुला लिया और दूसरी तरफ फ्रैंक भी बैंक में चोरी की जांच करने में लगा था। पता चला कि वो चोर किसी को दिखाई नहीं दिया, तो आखिरकार फ्रैंक ने भी वो गोली अपने मुंह में डाली और 5 मिनट का टाइमर लगाकर वो भी अंदर घुस गया। चोर वही मौजूद था और उसने भी गोली ले रखी थी। गोली खाने की वजह से वो जिस भी चीज के पास खड़ा होता वो बिल्कुल उसी कलर का हो जाता, ताकि कोई भी उसे देख ना सके। उसने फ्रैंक पर हमला किया और फ्रैंक से भाग निकला। फ्रैंक भी उसका पीछा कर रहा था और वो चोर एक बस में चढ़ गया, लेकिन पैसों का बैग खोलते ही अचानक उस पर एक गुलाबी रंग उड़ गया। अब उसके शरीर का रंग गुलाबी दिखाई दे रहा था। फ्रैंक को उसे पकड़ना बहुत ही आसान था, लेकिन अचानक चोर ने उसके सर पर गोली मार दी। लेकिन जो कैप्सूल फ्रैंक ने खाई थी उसे उसने बुलेट प्रूफ बना दिया था। उस पर गोली का कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने उठाकर चुटकियों में चोर की घंटी बजा दी। पुलिस स्टेशन में जब उसके सीनियर ऑफिसर ने पूछा, सुन, ये गोली तेरे सर पर लग के भाई चपटी कैसे हुई? तू क्या कोई सुपरमैन है? सर, वो कैप्सूल खाया ना मैंने, इसलिए सुपरमैन बना मैं। अगर तुमने वो कैप्सूल खाया तो तू पुलिस में नहीं रह सकता। कैप्सूल खाने के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। निकल भोसड़ी के बाहर। तेरी माँ का साकिना का कुछ भी खा के यहाँ पे आ जाते हैं। चल निकल फुट। फ्रैंक ने अपने ऑफिसर को समझाया। शहर की रक्षा करने के लिए उसने कैप्सूल खाया। आखिरकार उसके ऑफिसर ने आर्ट की फोटो दिखाकर कहा कि अगर तुम इस कैप्सूल के मालिक को पकड़ लेते हो उसे उसकी नौकरी वापस मिल सकती है। उधर रॉबिन न्यूट से मिलने पहुंची, लेकिन आर्ट समझ गया कि रॉबिन उसकी साथी है। जब रॉबिन को उसका कजन वहाँ नहीं दिखा तो वो घर पर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में ही आर्ट ने उस पर हमला करके उसे बंदी बना लिया। आर्ट ने रॉबिन को तस्वीर दिखाकर पूछा कि क्या यही बिगी है, लेकिन रॉबिन सच में कुछ भी नहीं जानती थी। बिगी तो अपने अड्डे पर अपनी बॉस गार्डनर के साथ बड़ी और नई डील की तैयारी कर रहा था। वही आर्ट ने रॉबिन से बिगी के एक आदमी को कॉल करवाया। आदमी ने उसे एक दुकान पर जाकर एलिगेटर वाइन मांगने को कहा। रॉबिन ने वैसा ही किया और उसे एक खुफिया कमरे में ले जाया गया, जहाँ पर रॉबिन ने गैंग के आदमी को बताया
कि आर्ट ने न्यूट का खून कर दिया है और उस आदमी ने एक कैप्सूल खाया और अपने साथियों के साथ आर्ट पर हमला करने के लिए चला गया। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उधर रॉबिन जिस कमरे में बंद थी वो एक ट्रक से जुड़ा हुआ था। उसी वक्त वो ट्रक चल पड़ा। बाहर गोलियों के आवाज के बाद आर्ट दरवाजा तोड़कर रॉबिन तक पहुंच गया। उन्होंने ट्रक में खुफिया रूम का दरवाजा तोड़ा जहाँ उन्हें एक माफिया गैंग का सिक्योरिटी सिस्टम मिल गया। वहाँ उन्हें बिगी के नई डील की खबर मिली। आर्ट ने उसे बताया कि ये कैप्सूल के पीछे सरकार भी मिली हुई है और ये लोग इन कैप्सूल को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। फिर आर्ट ने उसे कुछ पैसों का लालच दिया और रॉबिन उसका इलाज करवाने हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले गई और इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो गई। इधर फ्रैंक रॉबिन से मिलने उसके घर गया, लेकिन पुलिस पहले से वहाँ छानबीन कर चुकी थी। पुलिस रॉबिन की माँ को धमकी दे रही थी, इसलिए फ्रैंक ने तरकीब लगाकर खिड़की से बाथरूम में घुस गया और बाल गीले करके बाहर निकला। उसने झूठ कह दिया कि ये घर उसका है। उसने किस करने के बहाने चुपके से रॉबिन की माँ को कहा कि रॉबिन ने मुझे भेजा है और मैं जो कहूँ बस हाँ में हाँ मिला देना। पुलिस वालों के वहाँ जाने से पहले ही पुलिस के ट्रक में ट्रैकर लगा दिया, क्योंकि वो जानता था कि सरकार भी इसमें मिली हुई थी। फिर फ्रैंक ट्रक का पीछा करने लगा और आर्ट रॉबिन के साथ बिगी के अड्डे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में आर्ट ने बताया कि वो असल में मिलिट्री में हुआ करता था। सरकार ने फौजियों पर शक्तिशाली एक्सपेरिमेंट किए जिससे उनके डीएनए पर भी इस कैप्सूल का असर हुआ। फिर जब उसकी बेटी ट्रेसी पैदा हुई तो उसके पास ही जन्मसे ही शक्ति आ गई थी, इसलिए सरकार ने उससे उसकी बेटी को छीन लिया। आर्ट का मकसद सिर्फ अपनी बेटी को छुड़ाना है। फिर दोनों बिगी के अड्डे पर पहुंचे। आर्ट उनके आदमियों को चकमा देकर मीटिंग रूम तक पहुंच गया। बिगी ने कैप्सूल की सच्चाई बताते हुए कहा कि अगर कोई भी इंसान इसे लेगा तो उनके अंदर कई जानवरों से निकाली हुई तरह तरह की शक्ति आ जाएगी। इसके बाद एक औरत को कैप्सूल देकर उसे कांच के डिब्बे में बंद कर दिया गया। ट्रक की वजह से उसमें बर्फीली शक्ति आ गई। फिर धीरे धीरे डिब्बे का तापमान 500 डिग्री तक बढ़ा दिया गया, लेकिन उस औरत को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वही फ्रैंक रॉबिन को बिगी के अड्डे के बाहर देखकर हैरान हो गया। उसे लग रहा था कि आर्ट ही बिगी है, लेकिन रॉबिन सच्चाई जानती थी। अंदर अचानक बिगी के सर पर बंदूक तान दी और एक लड़की मरे हुए गार्ड को देखकर चिल्लाने लगी, जिससे चारों ओर आफरा तफरी मच गई। सबने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली, लेकिन बिगी अभी भी आर्ट के कब्जे में था। बिगी के आदमी ने ताकत की गोली निगल ली, लेकिन उसी वक्त उसकी मौत हो गई। बाहर सारे गुंडे बदमाश आपस में लड़कर मारे गए। अब सिर्फ आर्ट और बिगी जिंदा बचे थे। उसी वक्त फ्रैंक ने एंट्री लेकर आर्ट पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर बिगी ने एक कैप्सूल निगल लिया और देखते ही देखते वो एक वैसी दरिंदे में बदल गया। ये देखकर आर्ट और फ्रैंक ने हाथ मिला लिया और आर्ट ने चारों तरफ मौजूद गैस कैन खोल दिए। वहीं पे फ्रैंक ने थोड़े से कैप्सूल उठा लिए और दोनों बाहर आ गए। फिर फ्रैंक ने बंदूक से फायर किया, जिससे पूरे अड्डे में जबरदस्त धमाका हो गया और बिगी के तो भाई चीथड़े ही उड़ गए। इसके बाद फ्रैंक और आर्ट ने रॉबिन को घर भेज दिया। फ्रैंक को अब भी आर्ट पर शक था, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगा, लेकिन आर्ट ने उसे बताया कि ये सब मिले हुए हैं। अगर वो उसे पुलिस स्टेशन ले गया तो वो दोनों को पकड़ लेंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कैप्सूल सड़कों से खत्म हो जाए। सरकार इस कैप्सूल को आम इंसानों पर टेस्ट करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। जब फ्रैंक को असलियत समझ आई तो उसने आर्ट से हाथ मिला लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, लेकिन फ्रैंक तो वहाँ से जा चुका था। पुलिस आर्ट को कैद करके एक शिप में ले आई और फ्रैंक उसे बचाने आ पहुंचा। आर्ट को गार्डनर के सामने ले जाया गया। असल में इन सब चीजों की मास्टरमाइंड थी। वही रॉबिन को देखकर फ्रैंक गुस्सा हो गया, लेकिन वो तो बस उसकी मदद करने आई। जल्दी ही वो दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे। फ्रैंक रॉबिन को नजर रखने की जिम्मेदारी देकर आर्ट को बचाने निकला। जब उसका सामना हुआ एक गुंडे से जिसका शरीर इतना लचीला था जैसे रबड़ का बना हो, रॉबिन ने कंट्रोल रूम से ही फ्रैंक की मदद की और उसी वक्त कंट्रोल रूम में एक आदमी घुस आया। तब तक रॉबिन सिस्टम ऑफ करके ट्रेसी को बचाने निकल गई थी। इधर आर्ट ने माफिया गैंग को बताया कि उसके शरीर में ऐसे जानवर की शक्ति है जिससे चुटकी बजाते ही बिजली निकलती है और उस बिजली का तापमान सूरज के तापमान के बराबर है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि अब भी मुंह में उसके एक कैप्सूल है। इससे डरकर माफिया गैंग ने उसे रिहा कर दिया और फिर फ्रैंक की मदद से उसने वो गुंडों का खात्मा किया। तब तक रॉबिन भी ट्रेसी को छोड़कर उसके पास ले आई। आखिरकार आर्ट भी अपनी बेटी से मिला और सब बोट की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही हमें लगा कि सब कुछ सही हो गया है तो नीचे से एक हमलावर ने रॉबिन को पकड़ लिया और आर्ट को उनके सामने आना पड़ा। आखिरकार उसने गोली निगल ली और फिर शुरू हुआ उसकी शक्तियों का तांडव। उसके आसपास की सभी चीजों में धमाका हो गया और अंत में वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी बेटी के पास किसी तरह की जख्मों को ठीक करने की ताकत है। उसने अपने पिता को ठीक किया और सब जान बचाकर वहाँ से निकल गए। बाद में फ्रैंक ने सारी कहानी दुनिया को बताई ताकि सरकार का पर्दाफाश हो सके। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और अपन मिलते हैं किसी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी।